हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम कक्षा 6वीं के विज्ञान सब्जेक्ट का अध्याय 1 भोजन यहाँ कहाँ से आता है का अगले टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक होगा जंतु क्या खाते हैं और जंतुओं को कितने भागों में बांट सकते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। हमारा सबसे पहला टॉपिक आज का है जंतु क्या खाते हैं। जंतु क्या खाते हैं से अर्थ है या इसका मतलब है कि जो जीव जंतु होते हैं, जो जीवित होते हैं, वे क्या खाते हैं। एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाना चाहूँगा कि जैसे हम सभी लोग, हम 6th क्लास में हैं, हम छोटे हैं, तो हमने अपने घर में आजू बाजू देखा होगा कि जो हमारे घर जीव जंतु हैं, चाहे वह बिल्ली हो, कुत्ता हो, गाय, बैल, भैंस या फिर शेर हो या फिर मनुष्य हो, हमें सभी को देखते हैं और कहीं ना कहीं आपने इनको खाना खाते हुए भी देखा होगा। आपने बिल्ली को देखा होगा, कुत्ता को देखा होगा, गाय को देखा होगा, बैल को देखा होगा, भैंस को देखा होगा, शेर को शायद नहीं देखा होगा, लेकिन मनुष्य को ज़रूर खाना खाते हुए देखा होगा। तो आज हम इस क्लास में यही डिस्कस करने वाले हैं कि जो जीव जंतु होते हैं, जो जंतु होते हैं, वे अपने भोजन में, अपने खाना में क्या क्या खाते हैं। तो जैसे हमारे पास है गाय, हम एक एग्जाम्पल लिए गाय का कि जो गाय है, आप सभी ने गाय को देखा होगा कि वह भोजन के रूप में क्या लेती है। तो जो हमारे घर में गाय होती है, हम गाय को घास देते हैं, भूसा देते हैं या पत्ती पेड़ पौधे दे देते हैं। गाय को हम नॉर्मली यही खिलाते हैं और गाय यही खाती है। सभी के घर की गाय, जो गाय जंतु है, वह घास, भूसा और पत्ती खाती है। अगला हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं शेर का। आपने शायद शेर को नहीं देखा होगा, लेकिन शेर के बारे में सुना ज़रूर होगा कि शेर भोजन के रूप में क्या लेता है। तो जो शेर होता है, हमने सुना है कि वो छोटे जीव जंतुओं का शिकार कर लेता है और फिर उनका मांस खाता है। यानी कि जो शेर होता है वो छोटे जीव जंतुओं को खाता है और उन्हीं का मांस खाता है। ठीक है। यदि हम अगली बात करें, आगे की करें कि मनुष्य, हम सब देखें, हम मनुष्य हैं, हमारे साथ जितने भी लोग रहते हैं सभी मनुष्य हैं और हमने सबका खाना देखा है। तो जो मनुष्य होता है वह क्या क्या खाता है, आपको भी अच्छे से पता है और पता होने के साथ आपने देखा भी है कि जो मनुष्य होता है वो पौधे खाता है, पेड़ पौधे के रूप में। जैसे कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा है कि पेड़ पौधों के किस किस भाग को हम खाते हैं, उनके फल, बीज, शाखा, क्या क्या, जड़, क्या क्या हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो जो पौधा होता है, हम उसके विभिन्न भागों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं और इसी में हम कभी किसी पौधे का पत्ता खाते हैं, तो किसी का फल फूल खाते हैं, किसी का जड़ खाते हैं। तो हम पौधे का कुछ ना कुछ भाग भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। अनाज, प्रत्येक मनुष्य अनाज खाता है। अनाज में चावल, रोटी, जो भी है, दाल, ये सब अनाज में आता है और मनुष्य अनाज भी अपने भोजन में लेता है। कुछ मनुष्य मांसाहारी होते हैं, कुछ मनुष्य शाकाहारी होते हैं। तो अब जो इंसान मांस नहीं खाता है वो बात अलग है, लेकिन बहुत से मनुष्य मांस का भी सेवन करते हैं, मांस खाते हैं। तो हमने 3 एग्जाम्पल लिया और देखा कि जंतु क्या क्या खाते हैं। और जहाँ तक है बात, तो नॉर्मली हमारे बीच में 3 ही टाइप्स के लोग होते हैं, जो हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे कि जंतुओं को 3 भागों में बांटा गया है। जंतुओं को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है शाकाहारी, मांसाहारी दूसरा, और तीसरा होता है सर्वाहारी। मांसाहारी, शाकाहारी और सर्वाहारी को मैं ऐसे बता दूं थोड़ा सा आपको कि जो शाकाहारी होता है, हम इसमें उन जीव जंतुओं को रख सकते हैं जो सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधे या जो पादप होता है, पौधा होता है, उन्हीं को भोजन के रूप में ग्रहण करता है। जो भी जंतु सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधों का भोजन के रूप में ग्रहण करता है तो वह होता है शाकाहारी जंतु। दूसरा आता है हमारे पास मांसाहारी। हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि वे जीव जंतु जो सिर्फ मांस का सेवन करते हैं अपने भोजन में, जो सिर्फ और सिर्फ मांस ग्रहण करते हैं, हम उन्हें मांसाहारी कह सकते हैं। सर्वाहारी, इस कैटेगरी में, इस श्रेणी में हम वे जीव जंतुओं को रख सकते हैं जो मांस और शाक दोनों का सेवन करते हैं। मतलब जो शाकाहारी भी होते हैं और जो मांसाहारी भी होते हैं। मतलब खाने की, भोजन के रूप में जो भी चीज़ें हमें मिल जाए, हम सब कुछ खा लेंगे। जैसे हमने यहाँ देखा, पत्ता भी खा लें, मांस भी खा लें और पेड़ पौधे भी खा लें, अनाज भी खा लें। तो ये सभी जो सभी टाइप्स के भोजन को ग्रहण करते हैं
वे सर्वाहारी कहलाते हैं। यदि हम शाकाहारी जीव जंतुओं की बात करें कि शाकाहारी में कौन कौन आते हैं, तो जो गाय है, खरगोश है, ये सिर्फ और सिर्फ पादप या पौधों का ही सेवन भोजन के रूप में करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ पादप या पेड़ पौधों पत्तियों को ही ग्रहण करते हैं। कभी आपने गाय को मांस खाते हुए नहीं देखा होगा, खरगोश को मांस खाते हुए नहीं देखा होगा। यदि हम बात करें मांसाहारी में क्या एग्जाम्पल आएगा, जो मांसाहारी जंतु है, तो उसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल शेर है। शेर एक ऐसा जंतु होता है जो सिर्फ और सिर्फ मांस खाता है। और आपने कई बार एक उदाहरण भी सुना होगा कि शेर घास खाने लगे तो क्या होगा। समझ रहे हैं, मतलब कि ये जो पत्ती है, पादप है, उनका सेवन नहीं करते हैं, यह सिर्फ और सिर्फ मांस का सेवन करते हैं, मतलब ये मांसाहारी होते हैं। ठीक है। यदि हम बात करें सर्वाहारी में एग्जाम्पल्स की कि सर्वाहारी कौन होते हैं, जो सभी का सेवन करते हैं, तो सर्वाहारी में सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मनुष्य। मनुष्य क्या करता है, पेड़ पौधे पत्तियां जो भी हैं, साग फल फूल पादप सब कुछ जो भी होता है पेड़ पौधों में, मनुष्य उसको भी ग्रहण करते हैं भोजन के रूप में, और साथ ही मांस, मनुष्य मांस का भी सेवन करते हैं, इसलिए मनुष्य को सर्वाहारी कहा गया है। और जो कौवा होता है वह भी सर्वाहारी जंतु होता है। बच्चों, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही रखते हैं। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में।